बोलो शंकर भगवान की जय। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं कि निफ्टी हमें कल कैसा दिखाई देता है एक्सपायरी के दिन। मुझे निफ्टी बेसिकली जो है, आज आप देखेंगे कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 25682 पे आई है। मुझे लगता है कि निफ्टी को कल कहीं ना कहीं 20 30 40 पॉइंट्स के आसपास में एक छोटा सा गैप डाउन खुलना चाहिए। हमारी बाइंग के लिए हमारे को क्या आइडल सिनेरियो होना चाहिए? हमारी बाइंग के लिए आइडल सिनेरियो मुझे जो दिखता है कि निफ्टी कहीं पर भी 30 40 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन खुले और कहीं वो एक बार 25,600 के लेवल को हल्का सा ब्रेक कर दे। 25,600 के लेवल को जब वो ब्रेक करेगा तो बेसिकली आपने देखा होगा बहुत बार आजकल मार्केट के अंदर फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट्स आते हैं। तो 25,600 को जिस समय ब्रेक करता है और कहीं अगर ये इस लेवल के इस रेंज के अंदर आता है 25,530 प्लस 22,570, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर डेवलप हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो आप यहाँ पर एक छोटी सी 1/4 पोजीशन 25% की अपनी बना सकते हैं विद एसएल ऑफ समवेयर अराउंड 25,110। दैट्स इट। आपको बहुत बड़ा एसएल नहीं रखना है क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं। तो इसलिए अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो ही आप इस रेंज के अंदर बाय कीजिए। इफ यू आर अ सेफ प्लेयर तो यू शुड वेट। आप वेट कीजिए कि पहले निफ्टी खुलने के बाद इस रेंज के अंदर आए, इस रेंज के अंदर आकर के इस तरह से जैसे वो कैंडल बना रहा है उसके बाद एक वो एक 15 मिनट की एटलीस्ट बुलिश कैंडल बनाए। वो बुलिश कैंडल का जिस समय यहाँ पर हाई ब्रेक होगा, इस हाई ब्रेक के ऊपर मैं अपनी पोजीशन बनाना चाहूंगा, वो भी 25% की, और 25% की पोजीशन को मैं होल्ड में बफर के लिए रखूंगा कि जिस समय निफ्टी उसके बाद में कहीं हॉल्ट करता है, जिस समय एक्यूमुलेशन पीरियड आता है इस रेंज के अंदर, तो मैं उस टाइम पर उस पोजीशन को बनाना चाहूंगा। और अगर आप सेफ प्लेयर्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पोजीशन जो है वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बनाएं, कल की एक्सपायरी में ना बनाएं, क्योंकि कल की एक्सपायरी के अंदर मूव बहुत फास्ट होते हैं, उसके अंदर एसएल बहुत जल्दी हिट होने का चांसेस होते हैं। तो अगर आप बेसिकली अपनी कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं, सॉरी, रिजर्वेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए निफ्टी के ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट वीक की खरीदनी चाहिए, बाय करनी चाहिए। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा। हाँ, बट इफ यू आर एग्रेसिव प्लेयर तो फिर आप 25,530 से लेकर 25,570 की रेंज में इसको आने दीजिए। आने के बाद एक बुलिश के अंदर ब्रेक होने दीजिए, उस ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अपना एसएल कहाँ पे रखेंगे? वो जो बुलिश कैंडल जिसका ब्रेकआउट पे हमने लिए है उससे 10 से 12 पॉइंट का आप सिर्फ जो बफर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ये एक बुलिश कैंडल है 15 मिनट की, हम देख सकते हैं इसका लो है 25,574। इन दिस केस यू कैन प्लेस योर एसएल समवेयर अराउंड 25,560 और 62। 10 से 12 पॉइंट मिनिमम आपका उसमें एसएल होना चाहिए, मतलब उस कैंडल के लो से भी 12 पॉइंट आपका उसमें एसएल होना चाहिए। और हमारे टारगेट से होंगे, आइए फ्रेंड्स वो जान लेते हैं। मुझे लगता है कि कल अगर निफ्टी इस तरह से बनाता है, पैटर्न बनाता है, पहले थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, उसके बाद इस रेंज के अंदर आता है, उसके बाद वो अपने डे का हाई भी ब्रेक करेगा। तो अगर वो अपने डे का हाई ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पर कहीं पर खुला और यहाँ पर खुलने के बाद में उसने ऐसे ऐसे कैंडल्स बना करके वो नीचे आया और फिर यहाँ पर उसने बुलिश कैंडल बनाई, आप यहाँ पे 25% अपनी एंट्री कर सकते हैं उसके अंदर। बाकी की 25% एंट्री को आप बफर के लिए रखिए। वो बफर हम कहाँ पर ऐड करेंगे? वो बफर को हम ऐड करेंगे जब अगर यहाँ पर वो होल्ड करके इसी कैंडल के बीच में वो आता है, इसी कैंडल के अंदर वो बेसिकली एक्यूमुलेशन के लिए आता है, तो हम 25% अपनी एंट्री उसके अंदर ले सकते हैं। या हम एंट्री कब ले सकते हैं? कि जब ये जहां पर निफ्टी खुला है, ये जो उसका हाई है, ये जहां पर भी इसकी ओपनिंग है, अगर इसका हाई टूटता है तो मैं उसमें 25% अपनी क्वांटिटी और ऐड करना चाहूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ समवेयर अराउंड 25,870 प्लस 25,950। ये मेरे कल के लिए टारगेट्स होंगे फ्रेंड्स। बट मेरा बाइंग बेसिकली जोन जो है वो यही है, क्योंकि आप कल एक्सपायरी है, आप समझिए अगर आप कल ही ऊपर के रेट्स पे ही कूद जाते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों में कोई ऐसे स्पेशल टूल्स नहीं है कि आप देखो कि हाँ यार इसका कहाँ एसएल लगाना है और कहाँ पे इसका टारगेट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको अगर कल ट्रेड करना भी है और सेम डे की एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो आपको वेट करना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कहीं ना कहीं 25,600 के नीचे मार्केट आया। अगर इस रेंज में मार्केट मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा कल के लिए विद एसएल ऑफ 25,510। इस चीज को आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि 25,530 से 25,570 की रेंज में हमने लेना है और 25,510 का हमारा एसएल उसमें होना ही चाहिए। और मेरी सेफ वे से फिर भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कल की एक्सपायरी में ट्रेड ना करके नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। बाकी जो बैकएंड का डाटा है ऑप्शन चेन के अंदर मेरे को वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आप देखिए इसके अंदर कितनी बड़ी कॉल्स की अनवाइंडिंग है, 25,600 पे, 650 पे, 25,800, ऐसे इनफैक्ट 26,000 तक भी देखेंगे तो आप देखिए 47,000 जो है यहाँ पर अनवाइंडिंग है। तो यहाँ पर इस कॉल राइटर को भी कल जो है कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट 26,000 जा सकता है, इसको भी ऐसा लग रहा है। बस एक आज जो ओपन इंटरेस्ट जो डेवलप नया अच्छा हुआ है वो 25,750 के आसपास हुआ है। मुझे लगता है ये स्मार्ट मनी का डेवलप हुआ है जो ओपन इंटरेस्ट जो है, तो क्योंकि कल बाजार थोड़ा सा 30 से 40 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल सकता है और कहीं ना कहीं 25,610, 25,570 इस तरह इस रेंज में जा सकता है और उसके बाद निफ्टी अपनी जो है एक अच्छी रैली स्टार्ट कर सकता है। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स स्टॉक्स के अंदर। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आप लोगों के साथ में कि ये एक एनएससी की साइट है जिसके अंदर आपको रियल टाइम डाटा मिलता है, आपको उसके अंदर स्टॉक्स बहुत अच्छे तरह से सुबह सुबह मॉर्निंग में मिल जाते हैं।
बिटवीन इन बिटवीन 9:30 टू 10 o'clock आपको उसके अंदर लॉग इन करके 9:30 टू 10 o'clock देखना है। 15 मिनट मार्केट को देने के आराम से वो अपना स्ट्रक्चर बना ले। और जो भी टॉप टॉप के 10 स्टॉक्स होंगे उनका बेसिकली आपको जाकर चार्ट देखना है। जैसे आज हमने पावर ग्रिड को मिस किया बिकॉज टुडे आई वाज नॉट अवेलेबल इन द मॉर्निंग में, थोड़ा सा लेट था, लेट क्या मैं सोया हुआ था क्योंकि मैं कल रात को अवेलेबल गया हुआ था, तो दैट इज वाई मैं आज सुबह मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं था। देखिए अब इसने पावर ग्रिड ने क्या किया, इतना अच्छा उसने ब्रेकआउट दिया 3 दिन की रेंज का। अब ये देखिए 11th ऑफ फेब, 12th ऑफ फेब, 13th ऑफ फेब, इसका ब्रेकआउट दिया इसने अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 11 बजे के आसपास, 10:50 के आसपास। हाँ बट ये सुबह टॉप गेंदर में ही आ रहा था। और अगर हमारी स्ट्रेटेजी को इसको इसके अंदर डिस्कस किया जाए तो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या है, इफ मार्केट इज बुलिश, स्टॉक इज बुलिश, तो उसको आराम से बना लेने दीजिए अपना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में जब वो एक ऑपोजिट ट्रेंड की, अगर वो बुलिश है तो एक ऑपोजिट ट्रेंड की बियरिश कैंडल, अगर वो बियरिश है तो ऑपोजिट ट्रेंड की एक बुलिश कैंडल बनाए। उसका जब हाई या लो ब्रेक हो, अगर ये देखिए जैसे स्टॉक पॉजिटिव है, इसने यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनाई, इसका जब हाई ब्रेक हो यहाँ पर 9:45 पे, तब आप यहाँ पर अपनी एंट्री इसके अंदर बना सकते हैं विद द एसएल ऑफ दिस कैंडल। इस कैंडल से थोड़ा सा बफर लीजिए, जैसे इसका जो लो है 2592 है, तो आप 2590 अपना जो है एसएल रख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। 90 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 2591 आप यहाँ पर रख सकते हैं एसएल। अब देखिए इसकी ऑप्शन में अगर आपने लिया होता, जैसे 290 आपकी ऑप्शन जो है इसकी, तो एट द मनी की ऑप्शन है, अगर आपने इसके अंदर एंट्री लिया होता तो आप कहाँ पे आपको इसमें एंट्री मिलती देखिए। अगर हमने इसके अंदर एंट्री ली होती तो हमारे को यहाँ पर एंट्री मिलती समवेयर अराउंड 9:30 के आसपास, 9:45 के आसपास। हमने कहा था इसके अंदर ब्रेकआउट आया, तो ये वो ब्रेकआउट कैंडल है बेसिकली, जिसका ये ब्रेकआउट कैंडल है नेक्स्ट वाली। इसका लो है 5.95 और हाई है 6.75। अगर आपने इसमें ब्रेक एंट्री ली होती तो उसके बाद में दोबारा यहाँ पे ये आया था होल्ड करने, हमने यहाँ पर एंट्री ली होती तो हमारा यही एसएल था खाली, ये 5 रुपए। ये जो आप देख रहे हैं इस कैंडल को, जो जो बियरिश कैंडल है, जो ट्रेंड से अलग कैंडल है, इसके लो से सिर्फ हार्डली 60 पैसा 70 पैसा का आपने एसएल रखा होता। यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल एंट्री ले ली, मान लेते हैं 6.95 पे, तो देखिए आपका एसएल अभी भी सेल इंटैक्ट, इनफैक्ट ये भी नहीं टूटा। और उसके बाद वो कहाँ गई, हमारी एंट्री 6.95 पे हुई, ये कहाँ तक गई, 11.75 इज 85 इज डे हाई। आप देखिए तो उसके अंदर कितने अच्छे आपको बेसिकली एक ट्रेंड मिल जाता। और इसका लॉट साइज भी समवेयर अराउंड 1900 है। हमने आज ये मिस किया बट इट्स ओके, हमने आज इसकी जगह पे केफिन टेक को मॉर्निंग में ग्रैब किया था, आप देख सकते हैं। केफिन टेक ये मॉर्निंग है हमारा, मॉर्निंग के अंदर हमने इसको बाय किया बाय हाफ नियर 998 948 पे, और उसके बाद ये काफी अच्छा चला, लोगों ने काफी अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट्स बुक किया। और हमने जो आज एक बहुत अच्छी चीज मिस करी वो ये थी निफ्टी की कॉल। निफ्टी की कॉल हमने मिस करी, 25,500 की कॉल, ये हमने वॉच लिस्ट दी थी एट समवेयर अराउंड 2.2, आप देख सकते हो। और ये समवेयर अराउंड 250 225 के आसपास बंद हुई है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। हर हर दिन आपका नहीं हो सकता कि आप हर दिन पूरी तरह से अवेलेबल भी हो। देखिए हमने मॉर्निंग में ये बाई की थी, एक निफ्टी की कॉल है 25,450 की, ये हमने समवेयर अराउंड 137 के आसपास बाई की थी, आप देख सकते हैं 1029 पे 137 पे बाई की थी। और ये भी अप्रोक्सीमेट समवेयर अराउंड 250 के आसपास गई, बुक हाफ एसएल इंटैक्ट। हमने इसको पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर दिया था, दिस कैन डू वंडर्स अबव 170। और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया 170 को, बिल्कुल ये हाथ में नहीं आई। तो मेरा फ्रेंड्स बायस कल के लिए निफ्टी को लेकर के बेसिकली पॉजिटिव है। बट हाँ मैं वेट करूंगा निफ्टी का कि एक बार वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने सपोर्ट पर आए, सपोर्ट के आसपास आए 25,600, 25,570, 560 ट्रांचेस के अंदर आप बाय कीजिएगा। और सेफ जैसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एक्सपायरी की जो है वो ऑप्शंस में बाय कीजिएगा। ये था मेरा फ्रेंड्स आज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुरु शंकर भगवान की जय।